प्रेज गॉड। आज का दिन परमेश्वर हमारे लिए बनाया है, आज हम आनंदित हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम एक बात देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वीं अध्याय उसका 14 पद। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते। हम उपाय करने की ज़रूरत नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करे। आपका जीवन में बहुत सारे ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात हमारा जीवन के अंदर हमारी पापों का मुक्ति था। हमें पापों से मुक्ति की ज़रूरत है। आज भी दुनिया के सब लोग, बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं बोल सकता, बहुत सारे लोग पापों का मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते। जगह जगह जाकर उपाय करते हैं, अपनी अपनी कोशिश करते। लेकिन इस उत्पत्ति की पुस्तक में एक ऐसा शब्द है, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते। बोलो, आपको और मुझे उपाय करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर उपाय करता। आपको मालूम है, हम पूरा मानव पाप के बंधनों में था। एदन वाटिका में आदम पाप किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम सब उस पाप का गुलामी में आ गया, उस परिस्थिति में आ गए। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाते हैं, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। तो यहाँ पर एक बात हम देखते हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम नया नियम की एक शैडो है, प्रछाया है, और नया नियम में रियलिटी। पुराना नियम में अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए 3 दिन की यात्रा करके मोरिया पहाड़ पर जाते। तो उस पहाड़ पर अब्राहम का बलि चढ़ाने के लिए चढ़ रहे थे। अपने सेवकों को नीचे रख दिया, बोल दिया यहाँ पर रुक जाओ, मैं और मेरा बेटा जाकर हमें उस आराधना करके वापस आएंगे। तब बेटा पिता से पूछते, अब्बा हमें लकड़ी है, आग है, चूरी है, मेमना कहाँ? अब्राहम कहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आमीन एक मेमने को तैयार करेंगे। तो वो ऊपर गया, लेकिन अब्राहम अपने बेटे को वेदी पर रखा और उस समय परमेश्वर की आवाज़, हे अब्राहम, अब्राहम आपका उस बेटे के ऊपर हाथ नहीं रखना। तो परमेश्वर ने उस बेटे का बलि चढ़ाने की जगह पर एक मेमने को ऑलरेडी तैयार किया था। पुराना नियम में हम देखते हैं, उस मेमना को अब्राहम ने बलि चढ़ाया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब्राहम पाप की प्रायश्चित के लिए या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बाइबल कहते हैं, आमीन, लहू बहाया बिना पापों से मुक्ति नहीं था। इसलिए अब्राहम तो मेमने को बलि चढ़ा दिया वहाँ पर। लेकिन नया नियम में हम देखते हैं, पापों का मुक्ति के लिए, पूरा मानव की पापों का मुक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। अब्राहम ने अपना एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की भय मानते हुए, परमेश्वर की बात मानते हुए। तो नया नियम में हम देखते हैं, रोमियों का पत्र उसका 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया है, तो उसका साथ सब कुछ क्यों नहीं देंगे? तो हमें समझना है, आपका और मेरा पूरा मानव की पापों के लिए प्रायश्चित, पाप के लिए उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय कर दिया। इसलिए यीशु क्रूस पर बलिदान होने के समय कहते हैं, सब कुछ पूरा हो गया है, हमारी पाप की प्रायश्चित हो गया। जो कोई उस पर विश्वास करते वो नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो हमारे लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी उपाय कर दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए पाप बलि होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करते वो पापों से मुक्ति पाए। और इतना भी नहीं है मेरा प्रियो, अगर पापों से मुक्ति के लिए प्रभु ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है, उसका साथ सब कुछ। आज हम विश्वास करें,
आपके लिए परमेश्वर, हम सबके लिए परमेश्वर प्रबंध करते हैं। उसका नाम क्या है? यहोवा ईरे। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हम कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहे थे, प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए प्रबंध करते। आपकी ज़रूरत, आज की ज़रूरत, कल की ज़रूरत, आपका जीवन भर की ज़रूरत, आप यीशु पर विश्वास करके देख, परमेश्वर का वचन को मान कर देख, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता कर देख। आपके लिए सब कुछ प्रबंध किया, इसलिए आप टेंशन में नहीं जीना, आप परेशानी में नहीं जीना। प्रभु का वचन पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें। आपके लिए परमेश्वर प्रबंध करने, उसका नाम क्या है? यहोवा यीरे। आज आप, कल में भी आपका जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका परिवार के अंदर, आपके बच्चों का जीवन में कुछ बातें, सो मेनी प्रॉब्लम्स आपका सामने दिखते हैं। आज विश्वास करें, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जीवित खुदा आपके लिए प्रबंध करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का पवित्र नाम से हमारे साथ जुड़े हुए सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, आप क्रूस पर हमारे लिए अपना पाप बलि होने के लिए, आप क्रूस पर हमारे लिए अपना पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदान हुआ। आप हमारे लिए क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठा। आप हमारे लिए उपाय कर दिया। परमेश्वर, आपने हमारी पापों का प्रायश्चित कर दिया। प्रभु, वैसे ही आप हमारे सारी ज़रूरत में प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला, हमारी जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज हमारा साथ जुड़े हुए सबका जीवन में आप प्रबंध करें। यीशु पर विश्वास करने के अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु मसीह का नाम है, आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।